हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना सीखा था। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें H2S पास की थी। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की थी तब उसमें प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ था। जब उसमें प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ था तब हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो जो हमारा प्रेसिपिटेट था हमने उसको अलग कर लिया और जो सेंट्रीफ्यूगेट था, जो हमारा ऊपर सॉल्यूशन बचा था, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं। जो ऊपर सोल्यूशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगेट, और जो हमारा नीचे बचा, जो हमारा प्रेसिपिटेट था, जो नीचे सेटल हो गया सेंट्रीफ्यूजिंग में, तो उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। नाउ अब यहाँ रेसिड्यू को हम इस टेबल में, इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेट से हम नेक्स्ट टेबल में जाके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाके नेक्स्ट ग्रुप का एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आया है वो सारे सल्फाइड्स होंगे। वो डिफरेंट टाइप्स के सल्फाइड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी का, लेड, कॉपर, कैडमियम, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन के सल्फाइड हमें यहाँ पर H2S गैस पास करने पर मिल जाते हैं। अब इन सारे ग्रुप्स की स्टडी हम इस ग्रुप में करते हैं। वन बाई वन इन सारे एलिमेंट रेडिकल की टेस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे। इनको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे और जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसके लिए हम अगले ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे पास वहाँ पर H2S पास करने के बाद कोई भी सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं मिला था तो हम उसको वहीं पर रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और उसको फेंक के एक नया पार्ट सोल्यूशन का ले लेते हैं। जब हम नए पार्ट में, क्योंकि हम ओरिजिनल सोल्यूशन ज़्यादा बनाते हैं, उसका 1/3 1/4 पार्ट केवल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नाउ जो सेकेंड पार्ट हमारा जो होगा उससे हम डायरेक्टली नेक्स्ट ग्रुप में चले जाते हैं। अगर हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ पर H2S के बाद नहीं आया है तो, अगर प्रेसिपिटेट आया है तो प्रेसिपिटेट का टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेट का टेस्ट हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1.13 में जाके करेंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास ये सल्फाइड्स के रूप में प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया है, इस रेसिड्यू को हम वाटर के साथ वॉश कर लेते हैं। वाटर के साथ वॉश करने के बाद हम इसमें 5 ml KOH ऐड करते हैं और वाटर बाथ पर बॉयल करते हैं। जब हम वाटर के साथ हम इसको वॉश कर लेते हैं और फिर से सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग करने पर वाटर अलग निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट बच जाएगा, बट वो प्योरीफाई फॉर्म में होगा। नाउ अब उस रेसिड्यू में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाते हैं। 5 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाएंगे और उसको बॉयल करेंगे। उसको बॉयल करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको हम अलग कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूगेट जो आएगा उसको हम अलग कर लेंगे। कुछ टेस्ट हमारे सेंट्रीफ्यूगेट में आएंगे, कुछ टेस्ट हमारा यहाँ पर उस रेसिड्यू में आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम उसमें से इन अलग अलग रेडिकल का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारे पास जब हमने यहाँ सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये हमारे पास आया रेसिड्यू, ये रेसिड्यू आया और यहाँ पर हमारे पास में बचेगा सेंट्रीफ्यूगेट। सेंट्रीफ्यूगेट यहाँ पर बचेगा। तो सेंट्रीफ्यूज जो हमने किया है उसमें जो रेसिड्यू हमको प्राप्त हुआ है, उस रेसिड्यू में हमको जो टेस्ट करने होंगे, देखिए इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास जो रेसिड्यू प्राप्त हुआ है वो मरकरी का, लेड, कॉपर, कैडमियम और बिस्मिथ, इनका रेसिड्यू प्राप्त हुआ है। और आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन का हमें सेंट्रीफ्यूगेट मिला है। इस सेंट्रीफ्यूगेट की स्टडी के लिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1.13 पर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे। और इनका टेस्ट अब हम यहीं पर एक्सपेरिमेंट में करेंगे। 1 बाई 1 देखते हैं किस प्रकार से इनका टेस्ट किया जाता है। जो हमारा ये रेसिड्यू प्राप्त हुआ, इस रेसिड्यू में हमारे सारे सल्फाइड्स हैं। सल्फाइड्स को हम यहाँ पर वाटर के साथ में वार्म करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो फिर से सारा वो वॉश हो जाता है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और अब उसमें बॉयल द कंटेंट विद अबाउट 5 ml ऑफ 33% HNO3। 33% का मतलब 1 पार्ट HNO3 और 2 पार्ट वाटर।
यहाँ पर हम उसमें 5 ml ऐड करते हैं। 5 ml ऐड कर देने के बाद हम उसको बढ़िया से शेक करने के बाद हिलाते मिक्स करते हैं और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने पर हमको एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा जो कि HGS का होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड का यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट होगा। और जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट होगा वो सेंट्रीफ्यूगेट में हमारे बाकी सारे जितने भी बाकी सारे यहाँ रेडिकल हैं वो सब होंगे। तो हम यहाँ पर पहले मर्क्यूरी यहाँ HGS का टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मरकरी का टेस्ट हम किस प्रकार से करेंगे, जब हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को ऐड करके इसको हीट किया है तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर हमारे पास कोई रेसिड्यू बचता है, अगर बचता है ब्लैक कलर का, तब वो मरकरी का सल्फाइड होगा। मरकरी का अगर सल्फाइड आता है तो ठीक है, अगर ये नहीं आता है, सपोज आपको मरकरी नहीं दिया गया तो ये नहीं आएगा। तो जब ये नहीं आएगा तो आपके पास अब जो एलिमेंट बाद में बचे हैं, जो रेडिकल बचे हैं, वो सब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए हैं और ये सेंट्रीफ्यूगेट में आपको प्राप्त होंगे। तो हम ये आगे सेंट्रीफ्यूगेट का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। अगर हमारे पास यहाँ मरकरी दिया गया है, उसका सल्फाइड है, तो हम मरकरी का टेस्ट करेंगे। वो इस प्रकार से करेंगे, वॉश करेंगे हॉट वाटर से, उसको जो प्रेसिपिटेट हमारा आएगा, रेसिड्यू आएगा, उसको हम हॉट वाटर से वॉश करेंगे, उसको बॉयल करेंगे विद 1 ml एक्वा रेजिया, 1 ml एक्वा रेजिया के साथ उसको बॉयल करेंगे इन ए परसेंटेज टू ड्राइनेस, उसके ड्राइनेस तक हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। बॉयल द रेसिड्यू, फिर जो हमारे पास रेसिड्यू बचेगा, ड्राई होने के बाद रेसिड्यू बचेगा, विद अबाउट 5 ml डाइल्यूट HCl, 5 ml डाइल्यूट HCl उसमें ऐड करेंगे। नाउ ऐड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, उसमें स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करने पर एक वाइट प्रेसिपिटेट जो कि टर्न होकर ग्रे में कन्वर्ट हो गया है, तो मरकरी आयन को, वो मरकरी रेडिकल को कंफर्म करता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मरकरी का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, अर्थात आपको जो मिक्सचर दिया गया है उसमें एक रेडिकल मरकरी है ना। अगर ये मरकरी टेस्ट आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सेंट्रीफ्यूगेट में हम जाएंगे। अब ये नाइट्रेट्स हैं 4 रेडिकल्स के, तो इन रेडिकल्स के नाइट्रेट के लिए अब हम आगे टेस्ट करेंगे। इन सारे रेडिकल्स को हम ट्रीट करेंगे एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, ट्रीट विद एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अमोनिया सॉल्यूशन एक्सेस में होना चाहिए, उसके साथ हम ट्रीट करते हैं और उसको उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे फिर से। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, अमोनिया का वाटर में सॉल्यूशन, अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉपर और कैडमियम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अमोनिया के साथ बन जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा और लेड और बिस्मिथ का यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो लेड और बिस्मिथ का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो हमें रेसिड्यू में प्राप्त होगा और कैडमियम और कॉपर का आपको यहाँ पर फिर दोबारा से एक नया कॉम्प्लेक्स मिल जाता है जो आपको सेंट्रीफ्यूगेट में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम पहले जो हमारे हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं उनका टेस्ट करते हैं। जब हम इसे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड के 2 प्रेसिपिटेट मिलते हैं। उनको हम हॉट वाटर के साथ वॉश कर लेते हैं और कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं। जब कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट कर लेते हैं तो उसको बढ़िया से शेक करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पे फिर हमें यहाँ से एक रेसिड्यू के रूप में मिल जाएगा और एक सेंट्रीफ्यूगेट के बारे में मिल जाता है, के रूप में मिल जाता है। सेंट्रीफ्यूगेट में यहाँ पर हमको जो अमोनिया सॉल्यूशन मिलाने के बाद मिलता है, सेंट्रीफ्यूगेट में कॉपर और कैडमियम का ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसमें हम एट अबाउट 1 ग्राम सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं।
बॉयल करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फर्दर उसको देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेड हाइड्रोक्साइड बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड की। जब हमने इसमें कास्टिक सोडा मिलाने के बाद शेक किया और सेंट्रीफ्यूज किया, जब इसको हम शेक करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें फिर से इस प्रकार से प्राप्त होता है। हमारे पास रेसिड्यू यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद प्राप्त हुआ था, वो लेड हाइड्रोक्साइड बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड को जब हम वाश करते हैं हॉट वाटर के साथ और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करने पर हमें रेसिड्यू में यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो बिस्मिथ प्राप्त होता है। बिस्मिथ का जो कंपाउंड है वो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो इस रेसिड्यू को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद रेसिड्यू को वॉश विद हॉट वाटर एंड ट्रीट विद 1 or 2 drops of Na2SnO2। अगर हम सोडियम स्टेनाइट सोल्यूशन के साथ जब यहाँ पर 1-2 ड्रॉप डालने पर ट्रीट करते हैं तो ब्लैकनिंग ऑफ द वाइट रेसिड्यू, जो वाइट रेसिड्यू है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंफर्म करता है हमारा बिस्मिथ को। यहाँ पर हमारा बिस्मिथ कंफर्म हो जाता है। Na2SnO2 सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग NaOH सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप SN2Cl2 स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन जब हम मिलाते हैं जब तक कि वाइट प्रेसिपिटेट ना आ जाए, ये हमारा Na2SnO2 सोल्यूशन बनाने का तरीका है। नाउ जो यहाँ से हमें सेंट्रीफ्यूगेट प्राप्त हुआ है उसमें अब लेड का कॉम्प्लेक्स है, लेड का कंपाउंड है, लेड है यहाँ पर। तो सेंट्रीफ्यूगेट में हम Na2Pb2O2 के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। ऐड एसिटिक एसिड, इसमें हम एसिटिक एसिड थोड़ा सा ऐड करते हैं और डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट में ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ K2CrO4, एक पार्ट में हम K2CrO4 ऐड करते हैं। येलो प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स लेड, अगर येलो प्रेसिपिटेट आता है तो लेड कंफर्म हो जाता है। दूसरा टेस्ट इसका है ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इस Na2SnO2 वाले में जिसमें एसिटिक एसिड हमने मिलाया था उस सोल्यूशन में हमारा येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है लेड को। तो यहाँ लेड के 2 टेस्ट हैं, एक K2CrO4 मिलाने पर येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है, दूसरा हम जब फ्यू ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड की मिलाते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि उसमें लेड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो लेड और बिस्मिथ का यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेट में हमारा कॉपर और कैडमियम का बचता है। कॉपर और कैडमियम के एक्सपेरिमेंट के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट के रूप में हमारे पास रखा हुआ है। आप उससे पहले इस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हमारे पास जो वहाँ पर अमोनिया यहाँ पर ऐड करने पर जो सेंट्रीफ्यूगेट प्राप्त हुआ था, एक्सेस अमोनिया ऐड करने पर जो सेंट्रीफ्यूगेट प्राप्त हुआ था उसमें ये कॉपर और कैडमियम के कॉम्प्लेक्स मिले थे। उसमें हमने 1 ग्राम सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके बॉयल किया था और सेंट्रीफ्यूज किया था। बॉयल करके सेंट्रीफ्यूज करने पर रेसिड्यू जो प्राप्त हुआ था उसमें कैडमियम का कार्बोनेट था। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने ट्रीट किया तो ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, कैडमियम कार्बोनेट बन गया है, जो वाइट वाश के रूप में होगा, वाइट कलर की होगी। उसके बाद वाइट विद हॉट वाटर, यहाँ पर वाइट वाश, यहाँ पर हम इसको वाइट है इसको वॉश कर लेते हैं हॉट वाटर के साथ में और डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, वाइट के बाद वॉश विद हॉट वाटर डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl में ऐड करते हैं पास H2S, और उसके बाद H2S जब पास करते हैं येलो प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स कैडमियम। यदि येलो प्रेसिपिटेट आता है तो आपका कैडमियम कंफर्म हो जाता है। नाउ जो हमारा दूसरा पार्ट है सेंट्रीफ्यूगेट में जब हम देखते हैं तो ये कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स रहता है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। नाउ इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में ऐड एसिटिक एसिड इन एक्सेस अमाउंट में एसिटिक एसिड ऐड करेंगे एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड की some ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ए चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट कंफर्म्स कॉपर। अगर चॉकलेट ब्राउन कलर का
प्रेसिपिटेट आता है तो कॉपर कंफर्म होता है। इस प्रकार से हमारे पास ये जो हमारे पहली बार में H2S पास करने के बाद और उसके बाद ये ट्रीटमेंट के बाद जो रेसिड्यू प्राप्त हुआ था वो हमारे पास सारे रेडिकल टेस्ट हो जाते हैं ना। कुछ जो सेंट्रीफ्यूगेट में हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन प्राप्त हुए हैं सेंट्रीफ्यूगेट में जो हमारा रखा हुआ है, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सपेरिमेंट नंबर 1.13 इन रेडिकल के टेस्ट के लिए।